हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का इलस्ट्रेशन 60। देखो, इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं ए और बी। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। 31 मार्च 2018 को हमें बैलेंस शीट दी गई है, ठीक है, और साथ में नीचे एडजस्टमेंट भी दी गई है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और साथ साथ में जिस भी ट्रांजैक्शन के ऊपर हमारी एडजस्टमेंट है उसके सामने हम टिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें यही करना है। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। यहाँ पे सी एडमिशन लेता है 1 अप्रैल 2018 को पार्टनरशिप में। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनकी तीनों पार्टनर की 3/6, 2/6, 1/6, मतलब 3:2:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि सी जो कैपिटल लेके आएगा उसके बारे में हमें यहाँ नहीं बताया, और वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है, ठीक है। मतलब हमें निकालनी है कि वो कितनी कैपिटल लेके आएगा। इसके लिए हमें कंबाइंड कैपिटल निकालनी पड़ेगी। जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है उसको हम निकालेंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी कंबाइंड कैपिटल निकालते हैं, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, पहले फर्म की कैपिटल निकालते हैं फिर कंबाइंड कैपिटल निकालते हैं। तो जब भी कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे तो वो कैपिटल हमेशा आफ्टर एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे बोल भी रखा है कि इन एडजस्टमेंट के बाद, फॉलोइंग एडजस्टमेंट के बाद हमें कैपिटल निकालनी है। जब भी हम कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे ना, वो आफ्टर एडजस्टमेंट होती है हमारी। मतलब कुछ हमें बैलेंस शीट में गिवन होता है, जैसे रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, IFR, कुछ हमें ये दिए होते हैं। तो हमें पहले इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद जो कैपिटल हमारे पास बचती है उसके थ्रू हम निकालेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। मतलब हम कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे पहले, वो सारी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, हमारी एडजस्टमेंट है। फर्स्ट, सी ब्रिंग्स इन 10,000 इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पे गुडविल को 10,000 वो लाता है कैश में, सी, ठीक है। ये न्यू पार्टनर है सी। सेकंड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। हमें 2,000 से रिड्यूस करना है डाउटफुल डेट्स को, तो इसको सामने हम टिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए हुए हैं, इसको सामने हम टिक करेंगे क्योंकि हमारी एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर। और यहाँ पे देखो, हमारा प्रॉफिट ही तो हुआ है। ये डाउटफुल डेट्स जब कम हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट हो जाता है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा साइड ये बैलेंस शीट में जाता है, डेटर में से कम करके दिखा देंगे इसको, या फिर इसको लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे, ठीक है। थर्ड है, हम इसको देखो सॉल्यूशन करेंगे तब अच्छे से समझेंगे। थर्ड है हमारे एडजस्टमेंट। यहाँ पे एक टाइपराइटर है, वैल्यू 2600 का एक टाइपराइटर था, है। इट डज नॉट अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज़ नाउ टू बी रिकॉर्डेड। अब ये कह रहे हैं कि इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, अब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पे हमारी एसेट इंक्रीज हो गई है। पेटेंट और वैल्यूलेस, अब यहाँ पे जो एसेट है वो कम हो गई है क्योंकि पेटेंट को हमें वैल्यूलेस करना है। यहाँ पे देखो, पेटेंट हमें 2,000 के दिए हुए थे, अब इसको वैल्यूलेस, मतलब इसको जीरो वैल्यू करनी है, मतलब हमारी एसेट कम हो जाएगी। तो एसेट कम हो जाएगी तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा ये। 2% डिस्काउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर से हमें 2% डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर का मतलब हमें उनको पैसा देना था, क्रेडिटर्स को, उन्होंने 2% का डिस्काउंट हमें दे दिया है, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट, तीनों चीज़ हमें बनानी है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट तैयार कर लेंगे तीनों का, ठीक है। रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया। उसके बाद हमारा क्या काम होता है, जो बैलेंस हमें गिवन होते हैं उनको हम बांट देते हैं, ठीक है। मतलब उनको उनकी कैपिटल अकाउंट्स में, या बैंक का बैलेंस है तो बैंक अकाउंट में उनको डाल देते हैं। देखो, कैपिटल का यहाँ पे बैलेंस दिया है ए और बी का 40,000, 30,000, तो सबसे पहले यही कर लेंगे। कैपिटल में ए और बी का बैलेंस दिया गया है कैपिटल का, तो 40,000, 30,000, ठीक है। उसके बाद देखो और कुछ हमें दिया है, यहाँ पे हमें देखो बैंक ओवरड्राफ्ट हमें दिया है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। रिजर्व फंड को हम सबसे पहले बांटेंगे। देखो, रिजर्व फंड बढ़ता है, जो भी बैलेंस शीट में रिजर्व फंड WCR दिया होता है तो उसको हम बांटते हैं, ठीक है। ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड कैपिटल में, तो यहाँ पे रिजर्व फंड को बांटो ओल्ड पार्टनर में। यहाँ पे बाय रिजर्व फंड, ठीक है, इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 8,000, 4,000, मीन्स यहाँ पे 12,000 के रिजर्व को 2:1 रेशो में बांट देंगे, क्योंकि 2:1 हमारी ओल्ड रेशो है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, देखो, ठीक है। तो इसको बांट देंगे 8,000, 4,000, हमने बांट दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी खाली करेंगे, फिर एसेट साइड खाली करेंगे। देखो, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमारे पास कैश का बैलेंस एट प्रेजेंट कितना है, ये हमें निकालना पड़ेगा। इसको हम देखो सबसे बाद में करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है कि हमें कैपिटल भी निकालनी है ना, यहाँ पे कैपिटल भी निकालनी है, और वो आफ्टर एडजस्टमेंट हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम बाद में करेंगे, जो पहले हम सारी एडजस्टमेंट को करते हैं, उसके बाद कैश की हम और कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है।
देखो यहाँ पे इसको बाद में करेंगे। रिजर्व फंड हमारा हो गया। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर मतलब हमें 2% का डिस्काउंट मिल गया, हमें प्रॉफिट हो गया। 20,000 के ऊपर 2% का डिस्काउंट कितना होगा? 400। ठीक है, ये हमें प्रॉफिट हो गया। तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में डालो। यहाँ पे ये आएगा बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 400 का, और साथ में जाएगा ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में से कम हो जाएगा, क्योंकि इतनी हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है। 20,000 में से 400 की लाइबिलिटी कम हो गई है। अब 19,600 की हमारी लाइबिलिटी रह गई है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने यह डाल दिया कैपिटल का बैलेंस। इसके बाद देखो एसेट साइड आओ, अब क्योंकि लाइबिलिटी हमारा खाली हो गया, एसेट की साइड आओ। सन्ड्री डेटर्स दिए हैं 40,000 के, और इसमें से प्रोविजन है 3600 का। और यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला है कि हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को रिड्यूस करना है, 2000 से हमें रिड्यूस करना है। इसका मतलब हमारे लॉस कम हो गया। ठीक है, लॉस कम हो गया मतलब प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो इसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डालो। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000। ठीक है, क्योंकि हमारे पहले 3600 थे यहाँ पे दिखाए गए थे डाउटफुल डेट्स, अब है 2000 कम हो गए हैं। तो 2000 कम हो गए हैं तो मतलब कितने रह गए हैं? 1600 ही तो रह गए हैं। इसमें से हम 3600 में से 2000 चले गए, मतलब कम हो गए, तो 1600 रुपये हमारे रह गए हैं। अब हमारे इतने ही रहे हैं, तो हम बैलेंस शीट में इसको डालेंगे। 40,000 में से अब 1600 लेस होंगे। ठीक है, क्योंकि 2000 का तो हमें प्रॉफिट हो गया जो हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल दिया। अब बैलेंस शीट में इसको डालो। बैलेंस शीट में देखो डेटर में से हम 1600 लेस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 38,400 के डेटर्स रिमेनिंग रही है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट मैंने ये कर लिया। अब आगे है स्टॉक, बिल्डिंग और मशीनरी। इनमें कोई भी चेंज नहीं है, हम इसको एज इट इज़ डाल देंगे। 20,000, 25,000, 33,600, इन तीनों को हम एज इट इज़ डाल देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में स्टॉक की अमाउंट 20,000, बिल्डिंग अकाउंट की अमाउंट 25,000, और बिल्डिंग है हमारे पास 33,600। ठीक है, इसके बाद देखो हमें पेटेंट की वैल्यू दी गई है 2000, जो हमें हमारे क्या है वैल्यूलेस, ये वैल्यूलेस हो गए हैं, मतलब कुछ भी नहीं रहे हमारे पास। तो इसका मतलब पूरे ही पेटेंट खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पे लॉस हो गया, हमें लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे टू पेटेंट 2000 की। इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रही है, तो कोई भी वैल्यू नहीं रही है तो हमारे पास बैलेंस शीट में भी नहीं जाएंगे ये, क्योंकि ये तो खत्म ही हो गया है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये एसेट भी खाली कर ली, लाइबिलिटी भी खाली कर ली। इसके बाद हम एडजस्टमेंट में देखें क्या हमारी रहती है। फर्स्ट इसको करेंगे, और देखो एडजस्टमेंट कोई और रहती है हमारी। यहाँ पे 10,000 के गुडविल के लेके आता है, ये भी हो गया हमारा। और टाइपराइटर, देखो ये वाला रह गया कि देयर इज़ एन ओल्ड टाइपराइटर था ओल्ड 2600 का, उसको अपीयर नहीं था, अब इसको रिकॉर्ड करना हमें, मतलब हमारा प्रॉफिट हो गया, हमारी एसेट इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे क्रेडिट में डालो इसको। बाय टाइपराइटर 2600 से हमारी एसेट इंक्रीज हो गई है। ठीक है, एसेट इंक्रीज हो गई है तो बैलेंस शीट में भी दिखाओ इसको, क्योंकि बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है वो भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, टाइपराइटर 2600 से। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हम करेंगे देखो यहाँ पे हमारा ये भी हो गया, पेटेंट वाला कर लिया, ये डिस्काउंट वाला भी हमने कर लिया। दैट्स ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमारी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन जो बैलेंस होता है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद कैपिटल को क्लोज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जो टोटल कैपिटल न्यू पार्टनर लेके आएगा उसको निकालेंगे। ठीक है, उसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज करो। देखो ये हमारा सारी ट्रांजेक्शन हो गई है, सारी एंट्री हमने कर ली है। यहाँ पे टोटल है 5000, तो यहाँ पे देखो बैलेंस हमारा बचा है 1000। इस 1000 का मतलब प्रॉफिट बचा है, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे ए और बी के कैपिटल में इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड पार्टनर। ठीक है, ये हमेशा रिवैल्यूएशन का अकाउंट का जो बैलेंस बचता है वो ओल्ड पार्टनर में जाता है, ओल्ड रेशो में जाता है, मतलब 2:1 में इसको बांट देंगे 1000 क्यों। ठीक है, तो इसको बांटो। ये रिजर्व हमने बांट लिया था 8000 4000, और देखो रिवैल्यूएशन का बैलेंस हम डालेंगे 2:1 में, इसको बांटेंगे 2000 1000। ठीक है, इसको ए की और बी की कैपिटल में डाल दिया 2000 1000, इसको बांट दिया 2:1 रेशो में। ठीक है, अब ये क्लोज हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या रहता है। कैपिटल में देखो 10,000 यहाँ पे गुडविल लेके आया है, वो ये वाली हमारी एडजस्टमेंट रह गई है कि 10,000 की वो गुडविल लेके आया है कैश में, तो कैश में लेके आएगा वो। देखो क्या एंट्री बनती है इसकी यहाँ पे, तो उनकी
सैक्रिफाइसिंग रेशो में जब भी गुडविल लेके आता है नया पार्टनर, उसको बांटते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो में, इसी में बांटते हैं हम, ठीक है, गुडविल को। तो यहाँ पे देखो सबसे, इसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है। ओल्ड रेशो है ए और बी की 2/3 1/3, और इसमें से न्यू रेशो लेस कर देंगे 3/6 2/6। तो यहाँ पे सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6 का, बी कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। तो इसलिए जो पूरा का पूरा प्रीमियम है वो जाएगा ए की कैपिटल में, 10,000 सिर्फ ए को ही मिलेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 ए की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 10,000 से। तो अब देखो हमारी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, इसको हम क्लोज कर देंगे 60,000 35,000। और सी का हमें अभी नहीं पता कि कितनी कैपिटल वो लेके आएगा, इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इन दोनों का बैलेंस हमारा है, देखो दोनों का डेबिट साइड में कुछ नहीं है हमारे। तो ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो गया 60,000 35,000, ठीक है। हमारा और भी यहाँ पे डेबिट में कोई एंट्री नहीं हुई है, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस बच गया 60,000 35,000, ठीक है। अब ये दोनों की कैपिटल, ये अब जो कैपिटल दोनों की निकली है ना ओल्ड पार्टनर की, ये इसको हम कंबाइंड कैपिटल करेंगे, मतलब इसको कंबाइंड कैपिटल हम निकालेंगे, दोनों की टोटल कैपिटल कितनी होगी, फिर इसके हेल्प से हम जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल निकालेंगे प्रपोर्शनेट, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि प्रपोर्शनेटली वो कैपिटल लेके आएगा। देखो यहाँ पे क्लियर बोल रखा है कि सी ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। तो हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, रिवैल्यूएशन में भी हमने डाल दिया, हमने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिजर्व में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन थे हमने सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसके बाद जो एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचा है, जो कैपिटल बची है दोनों पार्टनर की, वो है 60,000 35,000। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, नए पार्टनर की कैपिटल हम निकालेंगे। देखो दोनों की कंबाइंड कैपिटल क्या है, और ये बात ध्यान रखना कि आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद ही हम कंबाइंड कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। 60,000 35,000 टोटल क्या है, ये 95,000 हो गया टोटल कंबाइंड कैपिटल 95,000। तो कितने शेयर की 95,000 है, कितने शेयर्स के लिए, देखो नया पार्टनर तो आता है, जो सी है वो नया पार्टनर है, वो 1/6 शेयर में आ रहा है। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा 5/6, ठीक है। रिमेनिंग शेयर 5/6 है ना, तो 5/6 के लिए टोटल जो कैपिटल है वो कितनी है 95,000, क्योंकि 5/6 है, किसका पार्ट है ये, ए और बी, इसमें साझेदार है ये मतलब हिस्सेदार हैं ये 5/6 शेयर में, ठीक है, रिमेनिंग में। तो इसकी कैपिटल भी इतने ही की होगी 95,000 के लिए, ठीक है। 5/6 भाग के लिए पूंजी कितनी है 95,000, और एक के लिए कितनी होगी 95,000, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 6/5 1,14,000। जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे ना कि इतने भाग के लिए जो कैपिटल है वो इतनी है, एक के लिए कितनी कैपिटल है, इसको रेसिप्रोकल कर देते थे 6/5। तो टोटल कैपिटल 1,14,000 हमारी निकली है, ठीक है। अब निकाल देंगे हम जो नया पार्टनर आया है 1/6, तो 1/6 के लिए कितनी होगी, टोटल कैपिटल का 1/6 हम निकाल देंगे 19,000 हमारी टोटल कैपिटल है, ठीक है। जो 19,000 जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेके आएगा, ठीक है, उसकी कैपिटल है 19,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैपिटल निकाल लिया 19,000। तो हम इसको डाल देंगे कि सी की जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल है 19,000, ठीक है। अब इसको टोटल कर देंगे, तीनों कैपिटल हमारी निकल गई है 60 35 19,000, 60 35 19,000, बैलेंस हम कैरी डाउन कर देंगे। इसके बाद जो हमारी कैपिटल होती है इसको हम ले आते हैं नीचे बैलेंस शीट में, ठीक है। इसको हम डाल देंगे बैलेंस शीट में ए बी सी की तीनों की कैपिटल को, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे लास्ट जो ट्रांजैक्शन बची है वो बैंक की। अब हमारा टोटल बैंक में मतलब बैंक बैलेंस कितना हो गया हमारा, अब देखो बैंक बैलेंस टोटल कितना हो गया 10,000। तो वो कैपिटल के लेके आता है, जो नया पार्टनर है वो गुडविल के लेके आता है 10,000, 19,000 वो गुडविल कैपिटल के लेके आएगा, ठीक है। देखो 10,000 गुडविल के लेके आएगा, 19,000 कैपिटल के लेके आएगा, टोटल कितनी होगी 29,000, ठीक है। और बैंक बैलेंस हमें कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट हमें दे रखा है 15,000 का, देखो क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट हमें दे रखा है, तो ये तो लेस हो जाएगा। इतना तो बैलेंस है हमारे पास फर्म में 29,000, इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 15,000, इसको हम लेस कर देंगे यहाँ से। तो अब टोटल जो बैंक में जो रिमेनिंग शेयर है वो कितना बचा है, रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा है 14,000, हमारा इतना बैंक बैलेंस बचा है हमारे पास, ठीक है, फर्म के पास। तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस जाएगा 14,000, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसको बैलेंस शीट को हम टोटल कर देंगे, देखो लाइबिलिटी साइड भी 1,33,600 और एसेट साइड भी 1,33,600, हमारा टोटल बैलेंस मैच हो जाएगा ऐसे।